सिद्धू, लिसन टू मी सिद्धू, तुमने ये मान लिया कि मेरा प्यार झूठा है। कम से कम तुम्हें अपनी माँ के प्यार को तो समझना चाहिए था। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैंने दोबारा शादी की है और मेरा बेटा ये कहता है कि अगर मैंने उससे दोबारा मिलने की कोशिश की तो वो मर जाएगा। लेकिन मैंने ये शादी उसी के लिए की है। तुम अरविंद को तो जानती हो ना बेटी, वो हमारे गांव के एक एजुकेटेड फैमिली से है, अमेरिका में रहता है। हाँ, ये सब मुझे पता है ससुर जी। आज वो मेरे पास आया था, कह रहा था कि वो तुमसे शादी करना चाहता है। आप फिर से इन बातों का जिक्र मत कीजिएगा मुझसे। मेरे लिए सब कुछ गौतम है और कोई नहीं। अगर वो ये कहता कि मुझे बीवी चाहिए तो मैं तुमसे ये नहीं कहता। वो कह रहा है कि उसकी बेटी के लिए उसे एक माँ चाहिए। बस यही एक बात है जिसने मुझे तुमसे ये बात कहने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें भी एक सहारा मिल जाएगा। अगर मेरी भी कोई बेटी होती तो मैं भी उसकी भलाई के लिए कुछ ऐसा ही जरूर करता। देखो बेटी, अब तुम ज्यादा मत सोचो, हाँ? शादी के लिए हाँ कह दो। ये फैसला सिर्फ तुम्हारी भलाई के लिए नहीं है, बल्कि इससे तुम्हारे बेटे गौतम का भविष्य भी बेहतर होगा। सच तो ये है कि मैंने शादी सिर्फ इसीलिए की कि मेरे बेटे को एक अच्छे पिता मिले, लेकिन यही फैसला मेरी जिंदगी में श्राप बन गया। मैं ये फैसला इसलिए ली ताकि उसका भविष्य बन सके, लेकिन इसी फैसले से उसका भविष्य बर्बाद हो गया। अगर मैं उसके भले के लिए तुमसे नहीं बोलता तो तुम शादी नहीं करती क्या? मैं उसके बिना नहीं जी सकती ससुर जी, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। अपने पापा की जगह किसी और को देकर उसे अपना पापा स्वीकार करने के लिए वक्त चाहिए। कुछ समय बीतने दो, उसके बाद मैं खुद ही उसे सब कुछ समझा दूंगा। देखो बेटी, एक बाप की हैसियत से बोल रहा हूँ, सब कुछ सोच समझ कर ही बोल रहा हूँ। मेरी बातों को समझने की कोशिश करो बेटे। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। वो तुम्हें इस हाल में देखकर सहन नहीं कर पाएगा। उसके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओ। चलो जाओ बेटी। वो गांव वालों की बातें सुनकर उस उम्र में बहुत कुछ सहन किया था। उसने मेरे फैसले को गलत समझकर मुझसे नफरत करना शुरू कर दिया। कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिलने गई तो उसने मुझसे खुश रहो, बात तक करना पसंद नहीं किया। अगर उसने मुझसे बात की या मिलने की कोशिश की तो मैं मर जाऊंगा। उसे कहो यहाँ से चली जाए। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटी। तुम उससे जितनी दूर रहोगी वो उतना ही अच्छा रहेगा। मुझे माफ कर दो। उस बात से मैं बहुत डर गई थी और दोबारा उससे बात करने की कोशिश नहीं की। उस दिन से मैं गौतम से बहुत दूर जीना शुरू करती थी। मैं उसे कितना मिस करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ डॉक्टर।